नमस्कार दोस्तों। आज हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इनके रिलेशनशिप के बीच में कि कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू और औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू और सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू के बीच क्या संबंध होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जो एक फर्म होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उसका हमेशा एक मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना। लाभ फर्म की कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर होता है। यदि लागत दी हुई है तो लाभ बिक्री या आगम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है यानी कुल आगम क्या होता है। तो जब एक फर्म अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा बेचकर जो धनराशि प्राप्त करता है उसे टोटल रेवेन्यू कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम यहाँ पे, यदि फर्म 3 इकाइयाँ बेचकर 24 रुपये प्राप्त करती है तो कुल आगम हुई 24 रुपये। इसे अभी हम इसको तालिका में देख लेंगे किस तरह से होता है नेक्स्ट में। तो इसका जो सूत्र होता है कुल आगम का कि वस्तु की बेची गई इकाइयाँ मल्टीप्लाई वस्तु का मूल्य। इस तरह से हम कुल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह जो एवरेज रेवेन्यू होती है उसमें क्या होता है कि जितनी कुल बिक्री होती है यानी टोटल रेवेन्यू के अंदर वस्तु की बेची गई इकाइयाँ जितनी भी प्रोडक्ट की जितनी भी यूनिट होती है उससे हम डिवाइड करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू। जिससे हम देख सकते हैं कि जैसे उत्पादन की जो मात्रा है, एक इकाई एक है, उसका मूल्य 10 रुपये है, तो एक इकाई को बेचने पर 10 रुपये प्राप्त होता है। तो कितनी टोटल रेवेन्यू हुई, टीआर कितनी हुई, 10 रुपये। इसी तरह से यदि 2 इकाइयाँ बेचने पर इसकी कीमत 9 रुपये है पर यूनिट की, तो 2 इकाइयों को बेचने से जो हमें टोटल रेवेन्यू प्राप्त होगी वो होगी 18। इसी तरह से जो 3 है तो 3 को बेचने से यदि पर यूनिट की जो मूल्य रेट है वो 8 रुपये है तो हमें टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल टीआर कितना हुआ, 24 रुपये। इस तरह से सारी हम देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है। और इसी तरह से यदि टोटल रेवेन्यू के अंदर हम वस्तु का जो मूल्य है पर यूनिट का उससे हम डिवाइड करते हैं तो हम उससे क्या मिल जाएगा हमको, एवरेज रेवेन्यू यानी एआर। तो इस तरह से टोटल टीआर अपॉन उत्पादन की मात्रा से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एआर यानी औसत आगम। अब देखते हैं कि ये सीमांत आगम क्या होती है दोस्तों। तो सीमांत आगम क्या होती है दोस्तों, जब एक फर्म वस्तु का जो बेचती है पर यूनिट एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से एक फर्म को टोटल रेवेन्यू में जो प्लस होता है माइनस होता है वो होती है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू। जिस तरह से हम इसको टेबल में देखते हैं कि जिस तरह से एक इकाई बेचने से टोटल रेवेन्यू कितना था, 10, ठीक है। इसी तरह से 2 इकाई बेचने से टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 18। तो 10 से 18 इकाई, एक इकाई बेचने से 10 से 18 टोटल एआर हुआ, टोटल रेवेन्यू हुआ। कितनी इकाई अतिरिक्त बेचने से, एक इकाई से, तो कितना ज़्यादा टीआर बढ़ा यानी 18। 10 से कितना हुआ, 18, तो 8 क्या हुआ हमारा सीमांत आगम यानी 8 रुपये। इसी तरह से देख सकते हैं आगे भी कि यार हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, 8। जब 3 इकाइयाँ बेची रेवेन्यू कितना हुआ, 24, तो यानी कितना मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, 6। इसी तरह से हम देख लो, जब 4 यूनिट बेचने पर 28 होता है तो 3 हाँ
एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम में जो बढ़ोतरी हुआ मार्जिनल रेवेन्यू। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। फर्म द्वारा और इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है वह सीमा दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। वास्तव में सीमांत आगम कुल आगम में वृद्धि की दर को व्यक्त करती है। उदाहरण के तौर पर 3 इकाइयां बेचने पर तालिका के स्तंभ के 3 में कुल आगम 24 है और 4 इकाइयां बेचने से आगम टोटल रेवेन्यू 28 हुआ। यानी चौथी इकाई के बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 4 की हुई। तो 4 की इकाई जो वृद्धि हुई वो 4 रुपये जो है वो क्या हुआ हमारा? मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखते हैं दोस्तों कि रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR कर्व। तो क्या होता है कि औसत आगम और सीमांत आगम के वर्गों में संबंध।